नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि राहम अली नवाज वक्ती तौर पर एमल को कबूल तो कर लेगा, क्योंकि आफिया बेगम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि एमल को इसी घर में वो वाक़या आया था और अब इसी घर में रहने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। अब आफिया बेगम कहती हैं कि तुम्हें जॉब पर रखवा कर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, तुम मेरा वो एहसान भूल चुकी हो। जिस पर एमल जवाब देगी कि मैं तुम्हारा वो एहसान कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे वही एहसान की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि आफिया बेगम एमल से कहती है कि तुम आखिरकार क्या चाहती हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस घर से जाने के लिए। यानी आफिया बेगम भी अब एमल को अपना असली चेहरा दिखाएगी कि वो कैसी है। जिसके बाद एमल को भी इस बात का शक हो जाएगा कि वो आफिया बेगम तो ये है ही नहीं जो उसे इंसाफ दिलाने की बातें करती थी, और जैसी आफिया बेगम दिखाई देती थी ये तो बिल्कुल वैसी भी नहीं है। जबकि एमल तो आफिया बेगम की किसी भी डील को कबूल करने से इनकार कर देगी। जिसके बाद आफिया बेगम शहरोज को कॉल करके कहेगी कि अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो ये तो सब कुछ बोल देगी। ये सोचकर तो मेरी जान ही निकली जा रही है। जिस पर शहरोज अपनी माँ से कहता है कि डॉक्टर को बोलकर वो मेडिसिन दोबारा जारी करवा दे ताकि उसे कुछ भी याद ना आए। अब यहाँ पर आफिया बेगम और शहरोज बहुत ही बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि ये मेडिसिन राहम अली नवाज देख लेगा। जिसके बाद राहम अली नवाज को ये सारी गेम की समझ आ जाएगी कि एमल आखिरकार क्यों राहम अली नवाज का नाम ले रही है, क्योंकि उसे गलत मेडिसिन देकर उसकी याददाश्त को तबाह किया जा रहा है ताकि वो कुछ भी याद ना कर सके और असल मुजरम की शनाख्त भी ना हो सके। क्योंकि हो सकता है एमल को खुद ही शक आफिया बेगम पर हो जाए और आफिया बेगम की दी हुई मेडिसिन को वो इस्तेमाल करने से इनकार कर दे, क्योंकि जब वो मेडिसिन इस्तेमाल करेगी उसकी याददाश्त खो जाएगी और उससे इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब से मेडिसिन इस्तेमाल में उसने नहीं लाई थी उसकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी और फिर से मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से वो फिर से सब कुछ भूल गई है। इसीलिए वो एमल मेडिसिन लेना बंद कर देगी।